हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसी में हम एक नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इट डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि ये उस एलिमेंट की किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि आपने पहले देखा था, जहाँ पर क्या है कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, या अगर वो ऑक्टेट से एक्सेस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे। सो इस टाइप से वो अपनी डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स में। अब नेक्स्ट है कैलकुलेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रूल्स। तो यहाँ पर हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। So first rule is, in elements in the free or uncombined state oxidation number will be equal to 0। अगर एलिमेंट जो हैं फ्री या अनकम्बाइंड स्टेट में हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, एज इट इज़ अगर एलिमेंट ऐसे प्रेजेंट है फ्री फॉर्म में, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0। इसी टाइप से अगर होमो डायएटमिक मॉलिक्यूल है, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो सेम टाइप के एटम्स कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सेकेंड रूल इज, फॉर आयन कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम द ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन दैट आयन। अगर कोई आयन प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल Na प्लस आयन, या Mg2 प्लस आयन, या Fe3 प्लस आयन, तो ये जो सिंगल आयन प्रेजेंट हैं, तो इन पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वही उस एलिमेंट या एटम की ऑक्सीडेशन नंबर होगी। सो Na+1 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, +1। Mg2 प्लस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, +2। इसी टाइप से Fe+3 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, +3। ओके, नेक्स्ट है एल्केलाइन मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +1, और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। एल्केलाइन मेटल्स कौन से होंगे, जो ग्रुप नंबर 1 है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एक्सेट्रा। तो वो पूरी सीरीज जो वो पूरा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, उन सभी मेटल्स की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगी +1, और जो ग्रुप नंबर 2 है, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, तो उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगी, +2। थर्ड रूल इज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ऑक्सीजन का, -2, क्योंकि जो ऑक्सीजन है आप देखें उसका जो एटॉमिक अगर नंबर की बात करें तो होता है 8, ठीक है। और अगर इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4। सो यहाँ उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, इसलिए वो क्या शो करेगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट इन परऑक्साइड्स जैसे कि H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, वहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हो जाएगी -1, और सुपर ऑक्साइड्स जैसे कि KO2, तो वहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, -12। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसी टाइप से जो OF2 है वहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है होगी +2 सॉरी, और जो O2F2 है वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ऑक्सीजन की, +1। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन जनरल वे में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो होती है -2। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, बट इन हाइड्राइड जैसे कैल्शियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, जैसे अपने को पता ही है कि जब कभी भी कोई भी सॉल्ट या कंपाउंड शो किया जाता है तो पॉजिटिव आयन को पहले और नेगेटिव आयन को बाद में रखा जाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, कैल्शियम पे, और हाइड्रोजन पीछे है हाइड्राइड में, तो हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज है मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन हाइड्राइड के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ये जनरली शो करते हैं -1 ऑक्सीडेशन स्टेट,
लेकिन जब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर ऑक्सो एसिड्स एंड ऑक्सो एनायंस बनाते हैं तो वे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे OF2 ये भी ऑक्सो एसिड का ही एक टाइप है। तो यहाँ पर जो है फ्लोरीन की अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखिए तो क्या हो जाएगी -1। लेकिन जो ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सो एनायंस है उनकी बात करें तो वहाँ पर ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, लेकिन जनरली ये शो करते हैं -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ कंपाउंड मस्ट बी 0। किसी भी कंपाउंड के सारे एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर को अगर हम ऐड करें तो वो किसके इक्वल होगी? 0 के। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकते हैं। इन पॉलीएटमिक आयन द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम या आयन विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। अगर न्यूट्रल कंपाउंड है जिस पे कोई चार्ज नहीं है तो उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सब की ऑक्सीडेशन नंबर को अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट होगा 0। और अगर पॉलीएटमिक आयन है, फॉर एग्जांपल यहाँ कार्बोनेट का एग्जांपल दिया है CO3 2-, तो यहाँ पर इन दोनों एटम्स कार्बन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर को अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट कितना आना चाहिए? 2-, -2 इसका आंसर आना चाहिए। सो जो पॉलीएटमिक आयन होते हैं उनमें जितने भी एटम्स या आयन प्रेजेंट हैं उन सब के अगर ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऐड करेंगे तो एंड रिजल्ट क्या होगा? जो उस पॉलीएटमिक आयन पर चार्ज प्रेजेंट होगा वो ही रिजल्ट आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है स्टोक नोटेशन। स्टोक नोटेशन जो है वो एक टाइप से ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। Oxidation number is expressed by putting a Roman numeral representing the oxidation number in parentheses after the symbol of the metal in the molecular formula। यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर को शो किया जाता है रोमन नंबर्स यूज करते हुए, जैसे कि यहाँ पर है स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी +2, तो यहाँ क्या शो कर दिया गया है? Sn सेकेंड Cl2 या Sn सेकेंड क्लोराइड भी बोल सकते हैं, है ना। सो 2 जो है रोमन नंबर्स में शो किया गया है स्टेनस की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे हैं। यहाँ पर इसे हम ब्रैकेट में क्लोज करके रखते हैं। स्टेनिक क्लोराइड तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हम लिख देंगे Sn4Cl2। इसी टाइप से अगर फेरिक क्लोराइड की बात की जाए, फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है FeCl3। फेरिक क्लोराइड है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी आयरन की +3, तो हम लिखेंगे Fe3rd क्लोराइड। ठीक है, तो इस टाइप से अगर शो किया जाए तो उसको हम बोलते हैं स्टोक नोटेशन। ओके।